ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली बारी हम लोग कुछ ही भक्त थे, भगवत गीता पे चर्चा कर रहे थे। आप सब नहीं थे उस समय, मगर शायद सुन लिया होगा आप लोगों ने। अध्याय 1 श्लोक संख्या भी 1 पे ही चर्चा हुई थी। भगवत गीता पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इस जीव का यहाँ क्या गति है और किस प्रकार हमें जीव को देखना चाहिए, किस प्रकार हमें जीव को समझना चाहिए, ये समझ भगवान ने युद्ध से पहले ही अर्जुन को दे दी थी। अर्जुन विमोहित हो रहा था, और लेकिन अर्जुन का जो मोह है वो एक भक्त का मोह है, क्योंकि उसका मोह अपने सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं था, स्वार्थी नहीं था। अर्जुन, हमारा जो मोह होता है वो अपने स्वार्थ के लिए होता है। तो और जिसका मोह स्वार्थ के लिए ना हो, ऐसा माना जाता है कि उसी के लिए भगवान प्रकट होकर इस प्रकार का ज्ञान दिया करते हैं। अब समझने की बात तो ये है कि कोई कहे कि भाई ज्ञान की आवश्यकता तो दूसरे को ज़्यादा है, जो स्वार्थी है उसको ज़्यादा है। पर क्या है कि जो अपने स्वार्थ में ही केवल निहित रहता है, जो अपने स्वार्थ का ही केवल सोचता है, वो ज्ञान लेने के लायक नहीं है। ये भी भगवत गीता में बताया गया कि अश्रद्धालुओं को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये भी भगवान ने इसमें इसीलिए स्पष्ट कर दिया। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो केवल उसी की बात सुनना चाहता है जो उसके स्वार्थ की बात करे, जो उसके हित की बात करे, वो केवल वही लेना चाहता है। इसीलिए भगवत गीता में ही भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए भगवान ने अश्रद्धालुओं को मना किया कि इनको ज्ञान मत देना, ये समझ नहीं पाएंगे। जरूरत है उन्हें, मगर वो अभी इस स्थिति में नहीं है, उनके भीतर वो पात्रता नहीं है कि वो समझ पाए। और इसको समझने से पहले क्या समझ चाहिए, वो भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं। दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान बोलते, न जयते म्रियते व कदाचिन नयम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयो पुराणो न हन्यते हन्यामने शरीरे। आप लोगों ने शायद इतनी बारी श्रवण नहीं करा होगा जितनी बारी मैंने व्यास आसन पे बैठ के ही बोल दिया होगा, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि ये ठीक से समझ नहीं आया अभी। आत्मा के लिए जब हम आत्मा बोलते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, तो इसीलिए मैं आत्मा न कह के ऐसे कहूँगा कि हमारे लिए, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो इस शरीर से करते हैं, तो इसीलिए हम अक्सर बोला करते हैं मेरी आत्मा। पर मेरी आत्मा वर्ड ही गलत है। मेरा शरीर होता है, मैं खुद ही आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। तो न जयते म्रियते वे कदाचिन, जो मैं हूँ ना मैं कभी मर सकता हूँ और ना ही मेरा कभी जन्म हुआ था। न जयते न म्रियते व कदाचिन नयम भूत्वा भविता न भूया। अच्छा, जन्म और मृत्यु तो नहीं हुआ है, पर कहीं से ये उत्पन्न हुआ हो तो ना ये कहीं से आया है, ना ये कहीं को जा रहा है, और ना ये कहीं हुआ है ना होगा। न पैदा हुआ है, न मर रहा है, न हुआ है, न होगा। ये क्या है? अजो नित्य शाश्वत अयो पुराणो। ये नित्य है, ये शाश्वत है, परमानेंट है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, नित्य है, हमेशा रहने वाला है, हमेशा से था और बहुत पुरातन है।
अहो पुराणों मतलब शुरू से है, कब से है? अनंत काल से है। न हन्यते हन्यामने शरीरे, जब शरीर चला जाता है तब भी ये नहीं जाता। ना हन्यते, ये नहीं जाता। हन्यामनते शरीरे, जब शरीर चला जाता है ना। तो स्पष्ट रूप से एक ही श्लोक में, हालांकि ऐसे कई श्लोक भगवान ने अर्जुन को समझाए या अर्जुन के माध्यम से हमें समझाए कि जब कभी कहीं देह चला भी गया तो भी ये वहीं का वहीं रहता है। कौन रहता है? मैं वहीं रहता हूँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। हमारे जीव के हमारे कर्म जो हैं वो इस प्रकार से हम लोग करते हैं कि मैं ये देह हूँ। हमारे सारे कर्म, पूरा जीवन इसी प्रकार से होते हैं। और ये इस समय ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। अज्ञान में जीव ऐसा भी सोचता है कि बस क्या होगा, थोड़े समय के बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो सब ख़त्म, तो उसके बाद किसने देखा है? ये बात हम सुनते हैं ना, सब लोग बड़े साधारणता आसानी से ये बोल देते हैं, इसके बाद फिर किसने देखा है, जो करना कर लो। क्या बोलते हो आप? योलो, यू ओनली लिव वंस। तो पूरा आप एंजॉय करो, बाद में किसने देखा है। पर ये अज्ञानता के शिखर पे ही बैठ के जीव बोल सकता है, क्योंकि प्रारंभ में ही भगवत गीता के ये बात समझाई जा रही है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो। आप कहीं जाने वाले नहीं हो, उससे दो बातें होती हैं। जो सज्जन हैं, जो भक्त हैं, उन्हें बड़ा सुकून मिलता है कि कहीं जीव कोई मरता नहीं है, कुछ नहीं होता, केवल देह बदलता है, देह जाता है, जीव तो वहीं का वहीं रहता है। लेकिन जो पाप कार्यों में ही रत रहता है, जो भोगों में ही रत है, उसको बड़ी आफत लगती है। इसीलिए वो इस बात को मानता नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये सारे कर्मों का हिसाब किताब चुकाना ही पड़ेगा। केवल ऐसा नहीं है कि बस ये देह खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया, आगे बड़ी लंबी कहानी आपकी चलनी है। तो इसलिए ये सुन के घबराहट होती है कि रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या होगा। अगले श्लोक में भगवान बताते 2:22 में, वांसांसी जीवाणी यथा विहाय नावानी गृहति नरो अपराणी। जो व्यक्ति है ये केवल वांसांसी जीवाणी यथा विहाय, ये केवल ऐसे है कि जैसे उसने एक वस्त्र उतार के दूसरा वस्त्र पहन लिया। जैसे हम रोज ये वस्त्र उतार के अगले दिन नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, इसी प्रकार से जीव जो है वो एक शरीर रूपी वस्त्र उतार के दूसरा वस्त्र ग्रहण कर लेता है। तथा शरीराणी विहाय जीर्णा ना अन्यानी संयति नावानी देही। ये जो शरीर है, जब ये पुराना हो जाता है, जब ये बूढ़ा हो जाता है, जब ये रोगग्रस्त हो जाता है, जब ये बेकार हो जाता है, तो बड़ी सरलता से जीव इसको छोड़ के दूसरा शरीर ले लेता है। अगर मोह की दृष्टि से ना देखा जाए तो भगवान का सिस्टम बड़ा अच्छा लगता है कि एक देह जो रोगग्रस्त हो गया, एक देह जो अब उसमें रहने लायक नहीं रहा, या ऐसा कपड़ा मान लो जो हमारा कपड़ा फट रहा है, अब वो कपड़ा पहनने लायक नहीं रहा, तो उस फटे हुए कपड़े से हमारा मोह नहीं रहता है ना। हम तुरंत उस कपड़े को हटा के दूसरा नया वस्त्र पहन लेते हैं और बड़ी खुशी से पहनते हैं कि हमारे पास नया वस्त्र है। अब यहाँ पे हम वस्त्र को ही जीव समझ लेते हैं, तो इसीलिए हमारे लिए ये बड़ी पीड़ाजनक बात हो जाती है कि कैसे वो वस्त्र छोड़ के दूसरा वस्त्र ले लिया। और दूसरी बात ये कि दूसरा वस्त्र हमें दिख नहीं रहा, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो वस्त्र था यही वो था, और वो इसीलिए लगता है क्योंकि दूसरे वस्त्र में हम देख नहीं पा रहे। देख पाए तो और गड़बड़ हो जाएगी महाराज, फिर मोह की श्रृंखला और बढ़ जाएगी। कितने सारे पीछे, कितने सारे आगे, और कितने सारे मेरे पीछे के जो मुझे अब अगले वस्त्र में देख रहे हैं, और कितने सारे मैं अपने साथ वालों को जो अगले, तो महाराज पूरी, कोई किसी को अपना पिता कहेगा, कोई किसी को अपना पुत्र कहेगा। पिता कहेगा कि नहीं ये मेरा पिता, वो कहेगा नहीं ये मेरा पिता, वो कहेगा ये मेरा पुत्र, वो कहेगा नहीं ये मेरा दादा। बहुत, तो इसीलिए भगवान ने ये सृष्टि इस प्रकार से बनाई कि जब नया वस्त्र धारण करेंगे तो पुराने वस्त्र से संबंध खत्म हो जाएगा। पर आत्मा सरलता से एक वस्त्र छोड़ के दूसरा वस्त्र ग्रहण कर लेती है, ऐसा प्रतीत होता है, पर सरल नहीं होता इतना।
वांसांसी जीवानी तो है, वस्त्र तो बदल लेती है, पर कर्मों के हिसाब से अगला वस्त्र तैयार होता है। यहां आप स्वेच्छा से अपना वस्त्र बदल के दूसरा वस्त्र पहन लेते हो। यहां आप स्वेच्छा से जो कपड़ा फटा तो आपने जो नया कपड़ा लिया वो अपनी इच्छा से उससे बेटर लिया। अब यहां पे हमारे पास चॉइस है कि अगर हमें उससे अच्छा वस्त्र चाहिए तो हमें उस हिसाब से अपने कर्म करने पड़ेंगे। कर्मों के आधार पे ही हमें दूसरा देह प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक वस्त्र तो किसी ने दे दिया, भिखारी था, किसी ने अपना नया सूट उतार के दे दिया कि ये लो, ये आप पहन लो। अब भिखारी के पास बड़ा सुंदर सूट हो गया क्योंकि किसी सेठ ने अपनी सूट दे दिया। लेकिन जब वो वस्त्र फट जाएंगे तो उसके पास अपनी कमाई तो कुछ है नहीं। अब क्या करे, या तो अपने पुराने फटे कपड़े पहने, है ना, और या फिर इतना अच्छे कर्म करता कि कोई उसके अच्छे कर्मों को देख के दूसरा सेठ उसको वैसे दे देता। अब हमारे देह का क्या है कि अगर हमारे बहुत अच्छे कर्म होंगे तो इससे भी अच्छे वस्त्र यानी इससे भी अच्छा देह प्राप्त होगा अगली बारी। और अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो इस बारी तो ये मनुष्य देह मिल गया, अगली बारी हमें ये देह मिलना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि इस देह का हमने सदुपयोग नहीं किया, हमने वो कमाई नहीं करी जो हमें करनी चाहिए थी। पिछली बारी हमने ये भगवत गीता में चर्चा करी थी कि प्रत्येक कर्म हमारे जो हैं उसको हम सेवा भी बना सकते हैं और उसको हम पूजा भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि सेवा और पूजा केवल मंदिर में जाके ही होती है। हम अपने प्रत्येक कार्य को सेवा में परिवर्तित कर सकते हैं और अपनी प्रत्येक सेवा को आगे पूजा में भी परिवर्तित कर सकते हैं। भगवान की प्रत्येक हमारा जो कर्म है वो हमारी भगवान की आराधना बन सकती है। और यदि इस प्रकार से जीव कर्म करता है तो फिर वांसांसी जीवानी यथा विहाय उसके लिए बड़ा सुखद हो जाता है कि ये वस्त्र उतारे और इससे बढ़िया वस्त्र हमारे लिए तैयार है। आपको बोला जाए कि आप 2 कमरे के फ्लैट में रहते हो, आप इसको छोड़ो, आपको आगे 6 कमरे का फ्लैट मिलने वाला है, आप बड़े प्रसन्न हो गए। आप अपनी ये पुराना स्कूटर छोड़ो, आपके लिए नई गाड़ी तैयार है, आप बड़े प्रसन्न हो गए। पर अगर आपको पता है कि ये गया तो आगे तो मेरे हाल बहुत ख़राब हैं, तो फिर बड़ी दुर्गति होती है मृत्यु के समय भी और यहाँ इससे पहले भी, मृत्यु का केवल कल्पना करके भी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने यहाँ पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका अगला जन्म भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लिया है, मृत्यु पक्का होगी, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और अगर मृत्यु हुई है तो उसके बाद अगला जन्म भी निश्चित रूप से होगा। कोई भी स्थिति जीव की शाश्वत नहीं है, न जीवन शाश्वत है न मृत्यु शाश्वत है। समझ गए? ये केवल परिवर्तन है, ये केवल एक यात्रा है, इसे यात्रा की तरह ही देखना चाहिए। अगर हम अपने आप को इस देह में केवल एक किराए का मकान समझें, इस देह को, कि जीव जो है वो अभी यात्रा कर रहा है और यात्रा के दौरान अलग अलग जैसे होटलों में रुकता है। अगर आपकी मंजिल जो है वो मान लीजिए 10 दिन बाद आनी है और आप लगातार ट्रैवल कर रहे हो तो हर रोज़ आप एक जगह रुक जाओगे, थोड़ा समय वहाँ बिताओगे, फिर वहाँ से निकल जाओगे, फिर अगले दिन थोड़ा समय कहीं बिताओगे, फिर निकल जाओगे आपकी मंजिल तक, जब तक आप नहीं पहुँच जाते। तो गंतव्य जो है, हमारा जो मंजिल है, वो हमारी गोलोक धाम है, वो हमारी भगवान के पास ही है। जो जिसके इष्ट हैं वो वहीं पहुँचना चाहता है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, वो वहीं जाके सुख पाता है, वहीं जाके शांति पाता है। और जब तक नहीं पहुंचा है तब तक जो उसकी यात्रा है उसमें अलग अलग होटल रूपी देह में वो निवास करता है। अब समस्या कहाँ आती है कि जब वो जिस होटल के कमरे में रहे यात्री और उस होटल के कमरे को अपना ही घर समझ ले, और अगले दिन जब बोला जाए कि यहाँ से निकलो तो उसको पीड़ा हो कि यहाँ से कैसे निकलूँ, ये तो मेरा घर है। तो ऐसे व्यक्ति को सही व्यक्ति जो होते हैं वो मूर्ख बताएंगे कि ये क्या मूर्खता की बात है, ये तो आपको थोड़े दिन के लिए मिला था, ये तो आपको 1 दिन के लिए मिला था, अगले दिन तो आपको छोड़ना ही है। पर ये बातें हम बहुत बार सुन तो लेते हैं,
पर अगले दिन फिर सुबह उसको अपना ही घर समझ के फिर वैसे ही कार्यों में रत हो जाते हैं। बहुत बार हमने ये बोला, बहुत बार सुना, लेकिन फिर हम इसको समझ नहीं पाते। इसीलिए आगे जाके अर्जुन ने भी यही कहा, चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलवद दृढ़ हम। ये बलवद दृढ़ता से हमारे से अपना कार्य करवा लेता है। इतनी चंचल हो जाता है, इतना चंचल हो जाता है कि फिर बलवत जो ये कहता है वो ही जीव करने के लिए तत्पर हो जाता है। चंचल। और ये कौन कह रहा है? ये वो अर्जुन कह रहे हैं जो जब स्वर्ग में गए थे तो इंद्र के यहाँ जो अप्सरा हैं उन्होंने उनको प्रस्ताव रखा कि आप मेरे समक्ष आ जाओ, तो उन्होंने उनको माता कह के संबोधन किया था। ये वो अर्जुन है जिनकी मन में इतनी स्थिरता है। वो अर्जुन भी यहाँ कह रहे हैं कि चंचलम ही मना कृष्णा, हे कृष्णा ये मन बड़ा चंचल है, और इस मन की चंचलता के कारण ही हम लोग इतना सुनने के बाद भी फिर उसी के चंगुल में फंस जाते हैं। जैसे हमने चर्चा करी थी पिछली बारी कि हम मनमुखी हैं सारे, जो हमारा मन कहता है हम उसी हिसाब से चलने लगते हैं, और मन सबसे पहले हमें ये भूलने को कहता है कि ये देह एक दिन खत्म हो जाएगा, छोड़ो ना, देखा जाएगा जब जो होगा। मेरे ही साथ थोड़ी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, सब भी तो एंजॉय कर रहे हैं। पर हम लोग उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि मृत्यु के पश्चात हर व्यक्ति की जो यात्रा है वो अकेले में ही होती है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। भ्रम से बोली हुई बात, लेकिन उसको हम बड़ा सत्य मान लेते हैं, कोई बात नहीं, हम सारे दोस्त इकट्ठे पाप करते हैं, इकट्ठे ही नरक में जाएंगे। पर नरक का एक सबसे बड़ा फीचर ये है कि वहाँ पे अरबों लोग साथ में हो, लेकिन कोई किसी को देख नहीं पाता, सबके लिए इंडिविजुअली है वो। कितने ही वर्ष हम नरक में रहें, पर नरक में जो यातना भोगनी पड़ती है वो यातना जीव अकेले ही भोगता है। ये भी नरक का एक फीचर है। आपके साथ जो भी वहाँ पे हो रहा है दुर्व्यवहार, वो आपको ऐसा ही प्रतीत होगा कि अकेले बस आप ही के साथ हो रहा है, और कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा। क्योंकि दूसरा सहयोगी दिख जाए तो थोड़ा दर्द कम लगता है। एक व्यक्ति फेल और उसका दोस्त भी साथ में फेल हो जाए तो दुख बढ़ जाता है। पर अगर आप अकेले ही हो, हाँ, तो अगर आप अकेले ही हो तो फिर बहुत पीड़ा होती है कि केवल मैं ही हूँ। और ऐसे ही नरक में जब ले जाया जाता है और नरक में रखा जाता है तो जीव अकेला ही होता है। तो इसीलिए बड़ी सावधानी से हमें यहाँ पे अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने तो सब बात बता दी, और जब अर्जुन ने बोला कि चंचलम ही मना कृष्णा, तब भगवान ने केवल अगले एक ही श्लोक में उसका उत्तर भी दे दिया, असंशयम महाभावो। बात तुम सही कह रहे हो, ये बात बिल्कुल करेक्ट है जो आप बोल रहे हो। मनो दुर्निग्रह चलम, ये मन जो है इसको चलाना बड़ा कठिन है, इसको संभालना बड़ा दुर्निग्रह, ये बहुत मुश्किल है इसको संभालना। पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, ये केवल दो चीजें हैं जिनसे हम अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं। पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अगर हम इन दो चीजों को समझ जाएं तो फिर पीछे की जितनी बातें हैं जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं उन बातों को हम समझ पाएंगे। और अगर हम इसको नहीं समझ पाते तो फिर असंभव है हमारे लिए, हजारों लाखों बार हम इस बात को सुन लें कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन फिर चंचलम ही मना कृष्णा, ये चंचल मन जो है वो फिर हमें इस भुलावे में डाल देगा कि कुछ नहीं हो रहा, अभी देख लेंगे, आगे जाके देख लेंगे। पशु वृत्ति क्या होती है? पशु वृत्ति, पशु किसको कहते हैं? जो अपने सामने जो हो रहा है उसको नहीं देख के आंखें पलट ले। अभी दूर है, 4 बकरे कट रहे हैं, 5वां लाइन में खड़ा रहता है, उसको हरी घास दी जाती है, वो हरी घास खाता रहता है कि कोई बात नहीं, अभी तो हरी घास खा रहे हैं, वो कट रहा है, ये कट रहा है, वो कट रहा है, और एक दिन उसका नंबर आ जाता है केवल हरी घास के लोभ में। यही पशु वृत्ति जीव के अंदर होती है। हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, हम देख रहे हैं, रोज मृत्यु हो रही है, कितनी मृत्यु हो रही है, क्या हाल हो रहा है, मगर कभी हम ये नहीं सोचते कि ये मेरे साथ भी होने वाला है।
है ना। अगर हम मृत्यु से ये सोचें कि यही मेरा भी अंत है, तो फिर अगला प्रश्न ये आएगा, तो फिर कैसे इससे बचा जाए, इसकी पीड़ा से। मृत्यु से तो नहीं बच सकते, पर इस पीड़ा से मैं कैसे बचूं, कैसे हो कि मेरी मृत्यु जो है वो सुखद हो जाए। सुखद होती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि मृत्यु संतों की सुखद हुआ करती है, भक्तों की सुखद हुआ करती है, उन्हें पीड़ा नहीं होती। तो कैसे मेरी मृत्यु ऐसा हो जाए कि उस मृत्यु में मुझे पीड़ा ना हो। हम हर एक को देखते हैं कि एक पीड़ा के साथ मृत्यु हो रही है, और हम दूसरे के शोक में शोक भी बना लेते हैं। हो बड़ा दुख हो आपका सुन के। महाराज, दुख इस बात का होना चाहिए कि मेरा भी यही होने वाला है। उसके दुख में तो हम दुखी हैं, पर हमारा अपना दुख जो है पहले उसका भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए। कोई हम में से ऐसा नहीं है जो ऐसा हो कि भैया वो उस तरफ नहीं जा रहा है, और कोई ऐसा नहीं है जिसे पता हो कि मेरा भी बड़ा लंबा समय पड़ा है, अभी तो पहले आप सबके दुख में मैं शामिल हो जाऊं, फिर लास्ट में मेरा आएगा, किसी को पता नहीं है। तो ये पीड़ा जो है, इससे मैं कैसे बचूं, इसके लिए भगवान ने केवल 2 ही उपाय बताए हैं। अभ्यास करो, वैराग्य करो। अब क्या अभ्यास करें और क्या वैराग्य करें? तो अभ्यास किसका करें, इसके लिए जगह 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 बड़े सीक्रेटली बताया गया। और रामायण में जैसे हमने चर्चा करी थी, वहां भी बोला गया, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, और कोई दूसरा आसरा, दूसरा सहारा नहीं है, केवल नाम आधारा। आप कहो मैं इतना यज्ञ कर लूं, मैं इतना तप कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, से कुछ नहीं होगा। केवल नाम, क्योंकि कली काल में केवल यही है जो शुद्धता के साथ हम लोग कर सकते हैं। बाकी आप जितने यज्ञ करोगे, तप करोगे, व्रत करोगे, किसी में आज शुद्धता रही नहीं। आप व्रत में भी जो खाना खाओगे, पता नहीं वो भी शुद्ध है कि नहीं है। आप लोग केवल आलू पनीर खाओगे, वो कहते महाराज पनीर भी शुद्ध नहीं है। आपको केवल दूध पी के रहूंगा, दूध भी शुद्ध नहीं है। हर चीज में मिलावट है। केवल एक नाम ऐसा है, और आज तो अभी कम है, आगे जाके और हो जाएगा। हम देखते हैं कि कई जगह, मैंने कितने शास्त्रों में देखा है कि शास्त्रों की टीका ही अलग हो जाती है। अब जीव कलयुग में संस्कृत समझ नहीं पाता, और हिंदू का अनुवाद जो है उसमें सब अपने स्वार्थ से उसकी थोड़ी सी टीका बदल देते हैं। आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि क्या मैं गलत पढ़ रही हूँ, क्योंकि संस्कृत हमें आई नहीं, और हिंदी हम लोग जो उसका अनुवाद है वो सब अपने हिसाब से किया। तो बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं, मैंने पढ़े हैं। अभी पीछे किसी ने शिव पुराण से भेजा था, तो संस्कृत पढ़ी तो बिल्कुल अलग अर्थ, और उसका हिंदी बिल्कुल अलग कर दी। तो ऐसे कई जगह पे, कई शास्त्रों में उसमें भी त्रुटियां हो गई। शास्त्र में तो त्रुटि नहीं है, पर अनुवाद में मिलावट कर दी, है ना। तो हर चीज में मिलावट है। इसीलिए पहले ही तुलसीदास ने कह दिया, तुलसी बाबा ने, कलयुग केवल नाम आधारा। इसीलिए कली काल में हर जगह बोला गया कि केवल हरि नाम ही है, बस केवल यही है जो बचाए, इसका शुद्धता से उच्चारण कर लो। और इसी के उच्चारण से, और एक और बात भी है कि कली काल में जीव इतना मोहग्रस्त है, जीव का मन इतना चंचल है, और इतने साधन उसकी चंचलता के लिए हैं कि केवल एक सरलतम साधन उसको बताया गया कि ये सरलतम है, और जितने भी साधन है वो सरल नहीं है। इतना सरलतम कोई नहीं है जितना नाम उच्चारण करना है। नाम संकीर्तनम यस्से सर्व पाप प्रनाशनम, इससे ज्यादा इजी हमारे लिए करके कहीं बताया नहीं जा सकता था। नाम संकीर्तनम यस्से सर्व पाप प्रनाशनम, इतनी तो संस्कृत आप सब लोग समझ रहे होगे, हैं? सरल है कि नहीं? सर्व पाप प्रनाशनम, किससे? नाम संकीर्तनम यस्से। इसकी हिंदी में तो कोई मिलावट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग संस्कृत भी समझ पा रहे हो ना। केवल नाम संकीर्तन से जीव के सारे पापों का विनाश हो जाता है। अब बताओ, और कोई चाहिए हमें इससे बड़ा औजार, या इससे सरल चीज हमें कोई मिल सकती है अपने पापों का नाश करने के लिए? इधर उधर हम लोग कहीं भी डोल लें, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, यहाँ स्नान कराएं, वहाँ स्नान कराएं, ये सब भी हमारे मन को सही करने में हमारी मदद करते हैं,
पर ठीक रूप से अगर अपने मन का मार्जिन करना है, सारे पापों का नाश करना है, तो नाम संकीर्तनम यस्से सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख, हमारे जितने भी दुख हैं उनका शमनास, प्रणामो दुख शमनास तम नमामि हरिम परम। ऐसे भगवान हैं कि केवल उनका नाम लेके उनको प्रणाम करने मात्र से ना कि हमारे सिर्फ पाप खत्म हो जाएंगे, बल्कि हमारे जीवन में जितने दुख हैं वो भी शमन हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी ठंडे पड़ जाएंगे। सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तीसरी चीज बताओ क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? प्रेम प्राप्त होता तब है जब हृदय से पाप खत्म होता है। सबसे पहले पात्रता तैयार होनी चाहिए। जिस हृदय में पाप भरा हुआ है उस हृदय में कभी प्रेम नहीं आ सकता, और जिस हृदय में प्रेम भर जाएगा फिर वो पाप नहीं कर सकता। तो नाम संकीर्तनम यस्से सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम नमामि हरिम परम। ऐसे हरि को मैं प्रणाम करता हूं जिनके नाम उच्चारण से ही केवल सारे दुखों का नाश हो जाता है। हम हर संकीर्तन के बाद ये बोलते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। और वहीं रामायण में बोला कलयुग केवल नाम आधारा। कोई फर्क तो नहीं है, एक ही बात बार बार बोली जा रही है। क्यों 3 बार बोला गया? और स्ट्रेस देने के लिए। शास्त्रों में किसी भी बात को बहुत जोर की बोलना हो तो 3 बार बोला जाता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। दूसरी लाठी पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। आज के युग में जहां पे बहुत भाग दौड़ हो रही है, जीव सोचता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं इतना यज्ञ कैसे कर पाऊंगा, मैं मंदिर कैसे जा पाऊंगा, मैं इतनी सेवा कैसे कर पाऊंगा, जो जो कर्म कांड में ये सब बताया जाता है ये सब मैं कैसे करूंगा। बहुत सारी क्रियाएं हैं, आपको ये भी करना है, ये भी करना है, यहाँ दान भी देना है, वहाँ भी उठना है, वहाँ जाकर वहाँ उस जगह स्नान करना है, इन तीर्थों में होके आना है, ये तो आपको ज़रूरी करनी है, फिर यहाँ पे भी जाके इस कुएं में स्नान करना है, फिर उस नदी में स्नान करना है, फिर इस नदी से ये मिलेगा। महाराज कैसे होगा? ये असंभव है ये सब कर जाना। और फिर उसको करने के बाद इतने ब्राह्मणों को खिलाना है, फिर उसके बाद इतने ब्राह्मणों को ये गऊ दान, फिर ये दान, फिर सोना दान, फिर ये दान, फिर तिल दान, बहुत सारी क्रियाएं, और फिर मंत्रों के उच्चारण के साथ सब कुछ करना है। कैसे संभव होगा ये? और जीव सोचता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो फिर मेरा कुछ होगा नहीं। केले के पत्ते के साथ बैठ के हमें कुछ करना है, केले के वृक्ष में करना है, बहुत सारी बातें सुनाई जाती दिखाई जाती, ये करना है, वहाँ करना है, इसके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ये करो, रात में जाके ये करके आओ, सुबह जाके वो करके आओ, वो इतनी दूर जाके ये करके आओ, यहाँ पे चद्दर डाला हो, वहाँ की अंगूठी पहन लो, पता नहीं कितना कुछ है। कोई अंत नहीं है, अनंत बातें हैं कि ये सब सब करना पड़ेगा। क्या 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 करे? तो इसीलिए कलयुग में बड़ा सरलता से बोला गया, भाई सब छोड़ के केवल नाम पकड़ लो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, बस केवल जहां हो वहीं। कहां जाके नाम करे? मंदिर जाके नाम करे? बोले नहीं, जहां हो वहीं करो। आप सुबह उठो और उसके बाद जो भी आपकी क्रिया है वो करते रहो, नाम मुंह से रटते रहो रटते रहो रटते रहो। रात को सोने से पहले भी नाम अपना, जब आप सोने लगे हो, नींद आ रही है, अपने मन में ही केवल नाम का उच्चारण करते करते सो गए। ऐसा करने से रात को बीच में भी जब नींद खुलती है तो ऐसे लगता है कि नाम उच्चारण हो रहा है, सुबह उठोगे फिर उच्चारण होगा। धीरे 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 ये शास्त्रों में बात बोली गई है कि जो जीव चलते फिरते हर समय भगवान के नामों के उच्चारण का अभ्यास बना लेता है, फिर धीरे 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 उसके सारे जितने पाप हैं उनका नाश होने लगता है, उसका दुर्भाग्य खत्म होने लगता है, उसका सौभाग्य उदय हो जाता है। उसके पूर्व के जो रोग होते हैं, जो पुराने रोग हैं जो उसे लगे हुए हैं, उन रोगों का भी नाश होने लगता है धीरे 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 धीरे। और आगे भी उसका जो सौभाग्य है उसका उदय हो जाता है। हर जगह वो देखता है कि भगवान की एक विशेष कृपा उसके साथ है, जो जहाँ जब वो डूबने लगता है, जब गिरने लगता है, वहाँ उसको सहारा दे देती है। इतना स्पष्ट रूप से शास्त्रों में नाम उच्चारण करने वाले के लिए बताया गया है। अब बताओ क्या चाहिए और इस जगत में रहने के लिए? हम सोचते हैं कि मैं बहुत अनलक्की हूँ, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्या होता है
कई कई उदाहरणों से बताया गया। बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बड़ी विस्तार में सारे उदाहरण नहीं बता रहा, पर बहुत सारे उदाहरणों से, यहाँ की कलिकाल के जीवों के उदाहरण से भी बताया गया है कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आप देखोगे कि यू विल बी अ हैप्पी गो लकी पर्सन। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ आप देखोगे कि बड़े सौभाग्य से जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ पे भगवान की कृपा से कहीं कुछ नुकसान होने लगेगा, आप बच जाओगे। और धीरे धीरे बोलते नाम की कृपा से जीव के भीतर इसके दर्शन करते हुए भी, अपने सौभाग्य के दर्शन करते हुए भी, जो सही रूप से नाम का उच्चारण कर रहा है उसके भीतर अहंकार नहीं आता, बल्कि उसके भीतर अगर कोई उसके साथ है और उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा तो उसके प्रति भी उसकी वेदना जागृत होती है और वो भगवान से नाम लेते हुए उसके लिए भी प्रार्थना करता है कि इनका भी कल्याण हो। इसीलिए नाम लेने वाले के साथ जितने लोग होते हैं उनके भी सौभाग्य का उदय हो जाता है उस नाम उच्चारण करने वाले भक्त के कारण। एक भक्त जो नाम उच्चारण करता है उसका ऐसा सौभाग्य बताया कि अगर वो कहीं भीड़ में, मान लो जैसे आज के समय में मेट्रो में या कहीं बस में भी जा रहा है और वो नाम उच्चारण करता है, तो उसके नाम उच्चारण करते रहने से वो जिन जिन को देख रहा है नाम उच्चारण करते करते, उनके प्रति भी उसको कहीं दया लगती है कि यार ये बेचारा नाम उच्चारण नहीं करता, इसीलिए इतना परेशान हो रहा है, देखो ये कितना दुखी है, देखो कैसा ये कर रहा है, अगर इसको भजन प्राप्त हो जाए तो ये हो जाए। तो ऐसा नाम उच्चारण करते करते उसके चिंतन में ये आने से जिसके बारे में चिंतन कर रहा है उसका भी कल्याण हो जाता है। तो उसका अपना तो कितना होता होगा। ऐसा बोलते हैं कि जहाँ कहीं भी समस्या होती है वहाँ समाधान देने वाला केवल वही व्यक्ति होता है जिसके हृदय में नाम उच्चारण चल रहा है। कहीं किसी समस्या में ऐसा जीव फंसता नहीं है, बल्कि सारे जनों की समस्या का समाधान वो ही दे पाता है। और जहाँ भी वो कहीं रहता है, जिस भी किसी ब्लॉक में रहता है, किसी ग्रुप में रहता है, कहीं किसी मोहल्ले में रहता है, वहाँ पे हर जगह हर एक को समाधान देने वाला वही बनता है। और उसके इस नाम उच्चारण के कारण लोक रीति में भी, लोक नीति में भी, इधर उधर लोकातीत में भी सब लोग उसी के पास जाके अपनी समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि वो बड़ी समाधान, हर समस्या का समाधान दे सकता है। और वहीं हम देखते हैं कि जो दुर्भागी जीव है, जो नाम उच्चारण नहीं कर रहा है, जो सदा संशय में रहता है, शास्त्र पे, गुरु पे, साधु पे संशय करता है, उसको हम देखते हैं कि हर समाधान को समस्या बनाने की कला उसके भीतर है। कोई भी काम आसानी से हो रहा हो वो उसमें समस्या बना देता है, मगर ऐसे कैसे होगा, लेकिन ऐसे कैसे होगा, सरलता से काम हो रहा है लेकिन वो उसको समस्या बना देगा। ऐसे जीव देखे हैं कि नहीं देखे? तो ऐसे बहुत सारे जीव हमें दिखाई देते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही हो जाता, मगर वो उसमें भी एक समस्या क्रिएट कर देते हैं। हम देखते हैं ना कि हर चीज़ में प्रॉब्लम बना देते हैं, वो हर चीज़ को एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और जो नाम उच्चारण करने वाला होता है वो हर प्रॉब्लमेटिक चीज़ का सॉल्यूशन लेके खड़ा होता है। तो जो ये सॉल्यूशन वो दे रहा है, बोले ये भी उसके भीतर नाम उच्चारण के कारण भगवत कृपा से ही उसकी बुद्धि में आता है। ऐसी कृपा होती है नाम उच्चारण करने वाले के साथ। धन्वंतरी का भी हम लोग श्लोक सुनते हैं, अच्युतानंद गोविंद नाम, नाम उच्चारण भेष जात, नाम उच्चारण करने से नाशयंती सकल रोगा, सत्याम सत्याम वदाम्यहम। भगवान धन्वंतरी भी बार 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 बोल रहे हैं, भैया मेरी बात समझ लो कि आपके सारे रोगों का नाश हो जाएगा केवल नाम उच्चारण करने से। एक तो नाम उच्चारण करे और दूसरा श्रद्धा के साथ करे। अज्ञे हो कोई बात नहीं, आप कोई व्यक्ति ज्ञानी ना हो, अज्ञे हो मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ज़्यादा समझ नहीं है, जिसको महात्मा भी ना पता हो, केवल वो श्रद्धा रख के नाम कर ले। ठीक है, आपने कहा मैं कर लेता हूँ, आप कहते हो कि इससे रोगों का नाश हो जाएगा, तो ठीक है मैं नाम उच्चारण कर लेता हूँ। पता नहीं है उसे, कुछ मिला नहीं है कहीं से, उसे ये भी नहीं पता कि क्या है, लेकिन आप कह रहे हो इससे इलाज हो जाएगा। चलो, जैसे हम श्रद्धा के साथ डॉक्टर की दी हुई दवाई को खा लेते हैं, हमें तो नहीं पता कि वो अंदर जाके किस मैकेनिक से हमें ठीक करने वाली है ना, क्या केमिकल रिएक्शन होने वाले हैं हमारी बॉडी में, जो हम क्रोसिन खाएं तो बुखार ठीक हो जाए।
हम ये भी नहीं देखते कि इसके अंदर कौन सा ऐसा, पैरासीटामोल में कौन सा ऐसा केमिकल है, वो केमिकल हमारी बॉडी में कैसे रिएक्ट करेगा, कुछ नहीं देखते हम। डॉक्टर ने दवाई दी, हमें कुछ पता ही नहीं, अज्ञे हैं हम एकदम। क्रोसिन तो मैंने कॉमन मेडिसिन बोली है, पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या नाम लिख देते, जो भी वो लिखता है हम सीधा जाते हैं और लाते हैं और उसको खा लेते हैं जैसे भी बोले। इसको क्या बोलते हैं, अज्ञे तो है पर अश्रद्धालु नहीं है, श्रद्धा रखता है। आपने जो बात बोली वो ठीक है, और इसी से हमारा फायदा भी हो जाता है। मगर अज्ञे च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, 4:40 भगवद गीता। अगर अज्ञे है कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे लोग अज्ञे होते हैं महाराज, संत जन महाजन बैठे ही इसलिए हैं अज्ञे लोगों को ज्ञान देने के लिए। अज्ञे होना आपकी प्रॉब्लम नहीं है, पर अश्रद्धालु होना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अज्ञे का इलाज तो हो जाता है, पर अश्रद्धालु का कोई इलाज नहीं होता। ऐसी संशय आत्मा जो है बोले उसका विनाश हो जाता है। तो अश्रद्धालु ना बने। हमने जो ये बात बार 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 हम हर जगह से सुन रहे हैं कि क्या अभ्यास करना है, बोले नाम का अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है कि हर समय मैं नाम उच्चारण कर सकूं, मुझे ये अभ्यास करना है। और यदि ये अभ्यास मेरे से बन जाए, जरूरी नहीं है कि मैं कहूं कि यार अभी इस समय तो मैं माला कैरी नहीं कर सकता, ऑफिस में मैं बैठ के मेरे हाथ में माला नहीं होगी, कोई बात नहीं, आपकी जिब्बा तो नहीं कोई पकड़ सकता। और मान लो आपकी जिब्बा भी कोई कैमरा लगा के देख रहा है, तो आपके भीतर मन में चल रहा है, उसको तो कोई नहीं पढ़ सकता। तो जिब्बा ना हिले, नाम मन में उच्चारण हो रहा हो, वो भी सही, वो और सही, वो और बढ़िया। आप केवल चुप करके बैठे हो। अगर मान लो आप कितनी इतनी स्ट्रिक्ट विजिलेंस में हो कि आप मुंह भी नहीं ला सकते, तब भी भगवान ने बड़ी कृपा करी है कि आप मन में नाम उच्चारण कर लो। आराम से बैठो, नाम उच्चारण करते रहो। और ऐसा अभ्यास हमें बनाना है। इसीलिए एक बात तो हम समझे कि अभ्यास और वैराग्य, ये थोड़ा कम कर देता हूँ टेम्परेचर। अभ्यास क्या करना है कि हमेशा हमारे मुख से नाम निकलता रहे, हमारे मन में नाम चलता रहे, बस और कुछ नहीं। कोई बड़े बड़े पाठ याद नहीं करने, कोई बड़ी बड़ी स्तुति हमें याद नहीं करनी, कुछ नहीं करना। हम अज्ञे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अश्रद्धालु ना बने। जो बात बताई जा रही है उसका श्रद्धा से पालन करें। मैं अपने आप से तो बोल नहीं रहा हूं, शास्त्रों में लिखी है, रेफरेंस के साथ आपको बता रहा हूं, अलग अलग शास्त्रों में। अभी तो कम बता रहा हूं, समय कम है, कभी और आपको लिखत में बहुत सारी जगह के श्लोक भेज दूंगा। हर जगह, चाहे आप रामायण पढ़ो, चाहे महाभारत पढ़ो, चाहे भगवत गीता पढ़ो, चाहे भागवतम पढ़ो, चाहे चैतन्य चरितामृत पढ़ो, हर जगह नाम के उच्चारण का ही बोला गया है। कली काल में एक ही साधन है कि नाम उच्चारण करो, बस कुछ नहीं। और इससे सरल उपाय क्या है ये बताओ? और कोई इससे सरल उपाय है कि आप कहो यार ये होता तो मैं कर लेता? नहीं है ना। इससे सरल कुछ नहीं है। सबसे सरल यही है कि हम नाम उच्चारण करें। सबसे सरल यही है कि हम नाम, अच्छा किस में करें कि ये वाली माला होनी चाहिए, वो होना चाहिए, काउंटर होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। आपके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। नाम उच्चारण तो जीवा से होना है, नाम उच्चारण तो मन से होना है। इस सब चक्कर फक्कर में मत पड़ो कि भैया ये वाले काउंटर होना चाहिए, वो वाला होना चाहिए, नहीं ये वाला अलाउड नहीं है, वो वाला अलाउड है। एक जना मेरे से पूछ रहा था, ये जो आजकल काउंटर आ गया दूसरे वाला, वो वाला ज़्यादा बेटर है कि ये वाला ज़्यादा बेटर है? मैंने महाराज छोड़ो, नाम करना है। आप पेंसिल पकड़ के करो, रबड़ पकड़ के करो, पेन पकड़ के करो, माला पकड़ के करो, काउंटर पकड़ के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ से मेरा नाम चल रहा है तो मुझे क्या समस्या है इसमें? ये सारे उपकरण इसीलिए बने हैं कि आपके मन में स्मृति रहे कि मैं कर रहा हूं, आपका अभ्यास बन जाए। जो भगवान कह रहे हैं अभ्यास इंतु कौन्तेय, तो ये अभ्यास बनाने के लिए ये सारे उपकरण हैं। अगर अभ्यास बन गया, अगर ये बात समझ में आ गई तो बस बहुत अच्छी बात है, करना तो यही था। नाम जपते रहो, मन में हमारे चलता रहे, इसका अभ्यास कर लो। बहुत बड़े 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 संकट जो जीवन में आने हैं, बहुत बड़े बड़े रोग जो लगने होंगे, वो सारे पहले ही खत्म हो जाएंगे केवल इससे, नाम उच्चारण करने से। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र बोल रहे हैं। नाम उच्चारण भेषजात नाशयंती सकल रोगात्। सकल मतलब सब, ऑल।
आयुर्वेद दिया धन्वंतरी भगवान ने, उन्होंने कहा आयुर्वेद में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज ना हो, और अगर आपको वो इलाज समझ में ना आए तो अंत में उन्होंने कहा हरि नाम कर लो, हरि नाम से तो सारे रोग खत्म हो ही जाएंगे। ये करो वो करो ये करो वो करो महाराज, कुछ समझ ना आए बस नाम करो, उससे सब हो जाएगा। एक औषधि केवल हरि नाम। तो एक बात हमें आधी तो समझ में आ गई, भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय और वैराग्येन। अब वैराग्य किस चीज का करें? हम लोग वैराग्य को ऐसा समझ लेते हैं कि भैया सब चीजें छोड़ दो, वैराग्य हो गया। जितने भी उपकरण हैं सब छोड़ दो, ये गाड़ी चलाना छोड़ दो, घर में रहना छोड़ दो, जंगल में जाके रहो, ये करो वो करो, वैराग्य हो गया। ये वैराग्य की परिभाषा नहीं है, इसे वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य इसको कहते हैं कि हम अपने मन में किसी चीज को जब चिपका लेते हैं कि मुझे ये ही चाहिए, ये चाहिए। जैसे मेरे मन में कोई गाड़ी आ गई, मुझे यही चाहिए, यही गाड़ी चाहिए। अब महीना 2 महीना 6 महीना साल 2 साल में वही सोचता रहूं, यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। ये नहीं करना। और भगवान बोलते हैं कि ये करने वाले को तो मैं वो प्राप्त नहीं करवाऊंगा। अगर आपको कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो उसका सरलतम उपाय है वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य ये नहीं होता कि मेरे को ये नहीं चाहिए। वैराग्य ये होता है कि मैं इस बात को समझूं, मुझे गाड़ी चाहिए ठीक है, मुझे ये चाहिए ठीक है, पर अब भगवान देखेंगे कौन सी मेरे लिए सही है और किस समय मेरे लिए ये सही है। अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा, मुझे ये चाहिए ठीक है, भगवान कृपा करना, अगर आपको लगता है मुझे जरूरत है तो मिल जाए, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है तो दिस इज माई प्रेफरेंस, ये मुझे मिल जाए। पर अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा, सोच ही नहीं रहा। ठीक है, आपने महाराज एक चिट्ठी डाल दी, भगवान को कह दी भैया ये चाहिए वो चाहिए, ये बोला जाता है, संतों महात्मा ने बताया, इसको वैराग्य बोलते हैं। आपको नहीं, अब मैं लूंगा ही नहीं, अब मैं चलाऊंगा ही नहीं, किसी ने चला दी मैं ये खाऊंगा, हमारे घर में साधारण से खाना बन रहा है, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए तो केवल खिचड़ी ही बननी चाहिए, आपके लिए अलग से खिचड़ी बनाई जाती है, नहीं क्योंकि मैं खिचड़ी खाऊंगा। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है कि अब मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि आपने क्या बनाया, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या बनाना है, आपने जो बनाया मैं वो खा लूंगा, जैसा बनाया मैं वैसा खा लूंगा। इसको वैराग्य बोलते हैं। अपने मन में कोई चीज लेके चलना आसक्ति है, अपने मन में खिचड़ी लेके चलना आसक्ति है, समझ गए? अपने मन में कुछ ना लेके चलना वैराग्य है। कुछ नहीं, जैसा आप करोगे बस सरल हो जाना वैराग्य है। और ऐसा हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में हम ऐसा करते हैं, कोई चीज को जब आप बहुत पकड़ के रखोगे, कस के पकड़ के रखोगे, तो वो चीज, वो व्यक्ति, वो वस्तु भी घुटेगा और आप भी घुटोगे। ये चाहिए 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 चाहिए, ये तो मन में हमेशा स्ट्रेस बना रहता है, हमेशा आप उस स्ट्रेस से ही सारे कार्य करोगे, चाहे वो वस्तु हो या वो व्यक्ति हो। ये सही है, ये अच्छा है, अगर ये मेरे उपयुक्त है भगवान मुझे दे देंगे, ठीक है। मेरा आचरण जो है वो वही होना चाहिए। क्या अभ्यास क्या कर रहे थे हम? नाम जप का, हम वो करते रहेंगे। और अभ्यास में मैंने आपको बताया था कि जब नाम उच्चारण करते रहते हैं और हमारे मन में जो होता है, हमारे जितने दुर्भाग्य है वो खत्म होता है, हमारे सौभाग्य का उदय हो जाता है। अगर उस सौभाग्य में वो वस्तु मेरे उपयोगी होगी तो मिल जाएगी, और जब उपयोगी होगी भगवान तब दिलवा देंगे, क्योंकि अब आपके दुर्भाग्य का नाश हो चुका है, आप सौभाग्यवती हो। तो उस सौभाग्य में आपको जब जहां वो जरूरत है आपको मिल जाएगी। किसी भी चीज को हम चिपकाएं नहीं, किसी भी चीज की जबरदस्ती ना करें, किसी भी चीज को ऐसा ये ना मिली तो फिर कोई फायदा नहीं है, ये ना मिली तो फिर वेस्ट हो गया सारा भजन, ये ना हुआ तो ये तो फिर दुर्भाग्य ही हो गया ना। श्रद्धा रखें कि ठीक है मैं सही चल रहा हूं, मैं सही नाम उच्चारण कर रहा हूं, उसके बाद जो भगवान को अच्छा लगे वो भगवान जब अच्छा लगे तब दे। अगर ये मेरे उपयोगी नहीं है, नहीं दे रहे, मेरे उपयोगी नहीं है तो भी ठीक है। तो आप देखोगे कि जो आपके उपयोगी है वो उनको मिल जाएगा,
और जो जब आपके उपयोगी है वो तब आपको मिल जाएगा। अगर आप श्रद्धा रखोगे तो आप देखोगे कि उस समय आपको वो समझ में नहीं आ रही है, पर कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद आप उस बात को समझोगे, हाँ अब ये मेरे लिए सही था, अब ये मुझे प्राप्त हो गया। थोड़ी पेशेंस रखे। पेशेंस कैसे आती है? श्रद्धा से। अश्रद्धालु व्यक्ति उसी वक्त, भैया अगर ये मेरा खत्म, कोई फायदा नहीं हुआ ये सब करने का। कितने दिन से नाम जप कर रहे थे? महाराज 1 हफ्ता हो गया था। ये तो हमारा स्टैंडर्ड है। और ये मैं 1 हफ्ते की जो बात बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ये सच में ये भक्त बोलते हैं 1 हफ्ते से हम वो कर रहे हैं जो आप बोल रहे हो। जीव कब से है? भूवो भावो न भवितो, कब से है? वो बोले कब से है? वो कहीं न जयतो मृतो वह कदाचिन, वो अनंत काल से है। और उसने अभ्यास कितना किया? बोले 7 दिन अभ्यास कर लिया उसने, 1 हफ्ता अभ्यास कर लिया, उसे वो प्राप्त नहीं हुई वस्तु। कितनी प्राप्त नहीं हुई कि आज सोची थी कल तक नहीं मिली, तो क्या फायदा हुआ भैया? ये इनको बोला जाता है अश्रद्धालु। अब ये हैं या नहीं है अश्रद्धा? अब उस समय बोलो अश्रद्धा, इसमें क्या हमारी अश्रद्धा है? आपने कहा था मिलेगा। अरे कितना कर रहे हो, कितने पुरातन हो, और कितना ही कर लिया आपने, और कितने करने के बाद डिमांड भी कर ली, और कितनी देर नहीं मिला तो आपकी अश्रद्धा हो गई। तो इसीलिए बिल्कुल जो ये नाटक है ये छोड़ना पड़ेगा जो हम ये करते हैं। ये जो हमारे खराब हमारे बुद्धि में घुसा हुआ है, इसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम इस जगत में जो रोग हैं, जो दुख हैं, हम उससे बच नहीं सकते। जो मोह का दुख है उससे बच नहीं सकते, जो आसक्ति का दुख है उससे बच नहीं सकते, जो अपने देह के रोग हैं उनसे हम बच नहीं सकते। मानसिक रोग भी लगते हैं और शारीरिक रोग भी लगते हैं। बचने का उपाय भगवान ने केवल 2 बताए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करना है कि मेरे भीतर नाम उच्चारण चलता रहे, और वैराग्य क्या करना है कि जो चाहिए कोई बात नहीं चाहिए। जब आप गृहस्थ में रह रहे हो 1000 चीजें आपको चाहिए होंगी, चाहिए होने में कोई समस्या नहीं है, पर मुझे अभी चाहिए, यही चाहिए, इसी वक्त चाहिए, इसमें समस्या है। चाहिए भगवान देखेंगे कि ये मेरे उपयुक्त हैं या नहीं है। हैं वो मेरे साथ हमेशा देखने के लिए कि क्या मेरे उपयुक्त है क्या नहीं है। हमें इससे बड़ा कोई वरदान मिल सकता है कि भैया मेरे पास ऊपर हमेशा है, वो देख रहा है कि सही है कि नहीं है। हजारों डॉक्टर हजारों दवाइयाँ बोलते हैं ये ले लो वो ले लो, कोई बात नहीं, हमारे घर में एक डॉक्टर है वो बता देगा कि ये मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है। हमें क्या दिक्कत है? ऐसे ही हम देखें, हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, वो अपने आप देखेंगे कि मुझे ये इस वक्त सही है कि नहीं है। मेरा क्या है, मुझे तो बहुत चीज़ें सही लगती हैं। अगर मेरे कहे मुताबिक ये दुनिया चलती होती तो रावण के बाद मेरा नाम होता, है कि नहीं? हम बहुत बड़े असुर बन गए होते, क्योंकि कोई अंत तो है नहीं, हमारा तो कोई सीमा ही नहीं है। अगर हम कहीं रुके हुए हैं तो इसलिए हैं क्योंकि हम अपने भीतर से मानते हैं कि कुछ चीज़ें मुझे मिल तो सकती हैं ही नहीं, तो क्या उनके लिए रोना, है ना? अगर मुझे ऐसा हो जाए कि मुझे मिल तो कुछ भी सकता है, एक सुरभि गाय मेरे पास भी है, एक कल्प वृक्ष मेरे आंगन में भी लगा है, तो फिर मेरे में रावण बनने में कोई ज़्यादा देर ना लगती। और रावण ने भी अंत में यही कहा था कि आपने मेरी इतनी इच्छाएं पूर्ति कर दी ना कि उसके बाद फिर संभलना किसी के लिए भी कठिन हो जाएगा। इतनी मेरी वांछाएं पूरी हो गई, इतनी शक्ति मुझे प्राप्त हो गई कि इसके बाद कोई सरल कैसे बन के रहेगा, तो इसीलिए मैं खराब हो गया। ये रावण ने भी बोला था। तो हमें ये बात समझनी है, 2 चीज़ें केवल, और इन 2 चीज़ों से कोई ऐसी चीज़ अभी आपके दिमाग में हो कि भैया ये खत्म होती है कि नहीं, पूछो। सकल रोग खत्म हो जाते हैं, मानसिक शारीरिक सारे दुख खत्म हो जाते हैं। अभ्यास क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस आराम से बैठे अपना नाम करते रहे। जो ऑफिस का काम कर रहे हो करते रहो, जो किचन का काम करते हो करते रहो। धीरे धीरे, बहुत बातें लिखी हैं, धीरे धीरे आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। आप देखोगे जब आपका नाम सिद्ध होने लगेगा तो आप देखोगे कि आपके भीतर का सारा क्रोध खत्म हो गया। आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो उस बुरा व्यवहार करने वाले पे आपको क्रोध नहीं आता, उस बुरा व्यवहार करने वाले पे आपको तरस आता है कि बेचारा समझ ही नहीं पा रहा, ये इसी संसार में इतना खुशा हुआ, देखो कितना गुस्सा आ रहा है इसको। अब भीतर ऐसे हो रहे थे, पता नहीं क्या हो गया इसको, इतना गुस्सा हो रहा है। तो ऐसा कब होता है? जब नाम उच्चारण चलता रहे और दया आती है और प्रार्थना निकलती है उसके लिए कि भगवान इसका कल्याण करे। इसको समझ में ही नहीं आ रही,
कैसे कैसे कुछ कुछ करे जा रहा है, सामने वाले का बीपी बढ़े जा रहा है महाराज, वो आग बबूला हो जा रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना करो, उसका कल्याण करो, बेचारा पागल हो रहा है। इतना कैसे होता है? जो नाम उच्चारण करता है उसे। नहीं तो हमारे तो कोई 1 डिग्री ऊपर करे, हमारा 10 डिग्री ऊपर हो जाता है, क्योंकि हमारे भीतर नाम है ही नहीं। और जब नाम उच्चारण चलता है, बहुत से लक्षण लिखे हैं, ये सारे लक्षण हमारे भीतर आ जाएंगे यदि हम नाम उच्चारण का अभ्यास करेंगे तो। और देखो ना, पूरी भगवत गीता में भगवान ने भी 2 ही उपाय बताए हैं, बस ये 2 कर लो। चंचलम ही मना कृष्णा, हल्के में अर्जुन ने कह दिया, हल्के में भगवान ने 2 जवाब दे दिए एक ही श्लोक में, है ना। बस अभ्यास और वैराग्य ये कर लो। और वैराग्य में भी क्या वैराग्य? कुछ छोड़ना नहीं है, पर कुछ पकड़ना नहीं है। जो जब मिल रहा है, जो भगवान की कृपा से मिल रहा है, वो ठीक है, उसको अपनी प्रगति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा इस संसार का रहस्य है कि जब किसी चीज को हम चिपकाते नहीं हैं, जब किसी चीज के से हम मोहग्रस्त नहीं हो जाते, आसक्त नहीं हो जाते, तो वो वस्तु हमें मिलती ही मिलती है। ये सीक्रेट है इस जगत का, ये भी शास्त्रों में ही निहित है। आप इसका भी अभ्यास करके देख लेना, ये वैराग्य करके देख लेना कि जब आप खुले से रहते हो, ये चाहिए और अभ्यास आपका नाम का चल ही रहा है, और जो चाहिए वो आपने सोच लिया लेकिन उसको पकड़ के रोए नहीं, तो वो वस्तु आपको प्राप्त तो होगी ही होगी। समझ रहे हैं? आप सोचो कि ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जब व्यक्ति किसी चीज को पकड़ता है कि ये तो चाहिए ही चाहिए, और है, अगर मिल जाए, फिर पकड़ता है कि ये ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ये कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए, ये कहीं खो ना जाए, ये कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो उसके भय के कारण इस सारे जगत की जितनी नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो उसके भीतर आ जाती हैं, और उस नेगेटिविटी के कारण वो वस्तु और वो व्यक्ति उससे छूट जाता है। तो छुटाया किसने? उसकी गहन आसक्ति के भय ने। फियर जो है ये नेगेटिव एनर्जी है, और गिव अप कर, छोड़ देना, आराम से सरलता से रहना, ठीक है, अगर मुझे मिलना होगा तो मिल जाएगा, ये बहुत पॉजिटिव वाइब है। आप जब हम नाम उच्चारण करते हैं तब भी क्या करते हैं? अगर थोड़ा सा मैं आपको साइंस बताऊं इसकी, बड़ी सूक्ष्मता से शास्त्रों में ये बात वर्णित है, इस बात का भी, कि क्या है कि ये सारा जगत जो है, ये सारा हमें पता नहीं लग रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, सारी वाइब्रेशंस पूरी इस जगत में जो हैं वो भगवान की है। तभी हम कहते हैं ना कि हर जगह भगवान व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? एक एनर्जी से, एक वाइब्रेशन से भगवान सब जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समान कैसे रह सकते हैं? अगर कोई चीज एनर्जी नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, तो समान कैसे रह जाएगी? अगर कोई सॉलिड है, कोई ईंट है, कोई पत्थर है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, तो समान नहीं रह सकती। वाइब्रेशन है, इसीलिए वो समान है। और जब व्यक्ति अपने भीतर नाम उच्चारण करता है तो नाम नामी अभिन्नत्वम, तो क्या होता है? इस जगत की जितनी वाइब्रेशंस जो भगवान की हैं वो उसके साथ मैच कर जाती हैं, वो उस वाइब्रेशंस के साथ सिंक कर जाता है जीव, जो सदा नाम उच्चारण अपने भीतर करता जा रहा है। समझ पा रहे हो? आपके भीतर की जो वाइब्रेशंस हैं नाम उच्चारण करने से, और इस जगत में जो भगवान व्याप्त हैं वाइब्रेशन के रूप में, वो एक हो जाती हैं। इसीलिए आपके सौभाग्य का उदय हो जाता है, इसीलिए जो आप सोचते हो वो आप प्राप्त कर लेते हो। और जब हम किसी चीज से बहुत आसक्त होते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, जकड़ने की कोशिश करते हैं, हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं, हमेशा ऐसे रहते हैं कहीं ये छूट ना जाए, कहीं ये चला जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो उस भय से जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे भीतर से निकलती हैं वो हमारे को उससे अलग कर देती हैं। जो भगवान व्याप्त हैं उससे हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और अलग होते ही फिर हमारे दुर्भाग्य का उदय होता है, और फिर वो चीजें जो हम सोचते हैं कि ये कभी नहीं जानी चाहिए, वो हमसे चली जाती हैं। ये मिले, हम कहते हैं यार जो मैं बहुत ज्यादा सोचूं ना वो तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना। जिसका मैंने सोच लिया ना कि ये होना ही चाहिए, बस वो तो कभी नहीं होगा। तो वो भय जो है उस नेगेटिविटी के कारण हमें वो प्राप्त नहीं होता। और जो जीव ऐसे छोड़ देता है कि चलो ठीक है, चाहिए, मगर देखते हैं, मैं इसके लिए अभ्यास कर रहा हूँ, बाकी जो भगवान ठीक समझेंगे वो मिलेगा, तो फिर उसको वो व्यक्ति
को वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। और नाम उच्चारण किसी के भीतर चलता हो तो कितनी पॉजिटिव वाइब्स हो जाती है, फिर उसको तो वो प्राप्त होती है। तो ये सब हमारे इस जगत के रहस्य हैं जो इतना स्पष्ट रूप से, क्योंकि लिखा नहीं है इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते, या कहीं स्पष्टता से लिखा है तो हम उतना गहरा जाते नहीं है इसलिए हम समझ नहीं पाते। हर चीज का लॉजिक है, कैसे नाम उच्चारण करते रहने से करते रहने से करते रहने से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि नाम उच्चारण से मेरे भीतर की वाइब्रेशंस और इस जगत में जो भगवान व्याप्त है वो वाइब्रेशंस एक हो जाती हैं। समझ गए? अब मिल गए आप भगवान से, अब जब मिल गए भगवान से तो फिर आपके सौभाग्य की क्या सीमा है? कोई सीमा नहीं है। इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती? ऐसी कोई वस्तु नहीं है। पर भगवान उतनी ही वस्तु देंगे जितनी वस्तु में आपका ये जो भगवान के साथ संग हुआ है ये हटे ना, ये कृपा करेंगे। तो ये आपका बना रहे, ये नाम उच्चारण आपका चलता रहे, उसके लिए जितनी उपयोगी चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। और कौन सी चीज उपयोगी नहीं होती है जिससे हम बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, वो अगर मिल जाए तो फिर हम हट जाएंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा आसक्त किसी से नहीं होना। इसीलिए दूसरी बात है वैराग्य, किसी से बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना। इसमें क्या नहीं समझ में आ रही? यही तो इतनी देर से समझा रहा हूं कि जब बहुत ज्यादा आसक्त होगे तो भय आएगा, जब बहुत ज्यादा आसक्त होगे तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए आप सब कुछ छोड़ दोगे कि बस यही चाहिए, बस यही एटीट्यूड नहीं चाहिए भगवान को। इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसी ना हो कि बस ये मिल जाए, बस ये नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप ये करते हो तो फिर सर्वोपरि वो हो जाता है ना? वो नहीं करना है। सब चीज सेकेंडरी है, प्राइमरी हम नाम उच्चारण करते रहेंगे, जो भगवान को जितना सही लगेगा उतना दे देंगे। और हम यहां पे शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है। मैं शाश्वत हूं, मैं इस देह में शाश्वत नहीं हूं, मैं शाश्वत हूं। आगे की बहुत सारी यात्रा जो है उसके बारे में भी आजकल बहुत पढ़ रहा हूं, अभी मैं उसके बारे में आपको बताना नहीं चाहता। अभी आप बस इतना समझो कि हमें किस तरीके से इस शरीर में रहते हुए भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि जो और इतनी सारी बातें लिखी हैं भयावह, वो आपके लिए वैसे भी नहीं है अगर आप इस शैली से अपना जीवन जीते हो। तो अगर ऐसे आचरण से, अगर ऐसे अभ्यास और वैराग्य से हम जीवन जीते हैं तो बहुत सारी जो भयानक चीजें हैं जो मृत्यु के उपरांत आती हैं और मृत्यु के समय आती हैं वो आपके लिए है ही नहीं। तो जिस गली जाना नहीं उस गली की चर्चा भी क्यों करें हम? क्यों बात करें हम उसकी जब वो है ही नहीं हमारे लिए? तो बस यूं समझ लो कि रास्ता ये नहीं लिया तो बड़ा भयानक है, और अगर ये ले लिया तो फिर महाराज आपके लिए तो इट्स अ राइड, जॉय राइड। इसके बाद भी विमान ही आना है और विमान ने आपको लेके जाना। आप छोड़ो दुनिया में नीचे क्या हो रहा है, ठीक है कि नहीं? तो दो चीजें कोई समझ में ना आई हो तो आप मेरे से पूछ लेना, जो भगवान ने बताई है कि कैसे अभ्यास करना है और कैसे हमारा वैराग्य रहेगा। वैसे तो सब स्पष्ट ही है, कभी कहीं जीवन में कुछ ना ही समझ में आए तो जरूर चर्चा करेंगे, मेरी भी उससे सहायता ही होगी जो आप पूछोगे उससे। जय राधे। हाँ।